बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो होम टूर पे है। सबसे पहले ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस आ जाती है जहाँ से हम घर में एंटर होते हैं और हमारे घर के 5 रूम हैं। ये फर्स्ट रूम है जो पहले गेस्ट रूम होता था और उसको अब मैंने अपना कंप्यूटर रूम बना लिया हुआ है सर्दी ज़्यादा होने की वजह से। और ये जिस टेबल के ऊपर हम काम करते थे ज़्यादातर, वो टेबल भी इस तरफ आ गई हुई है क्योंकि काम काफ़ी लंबे होते हैं, तो इस रूम में बैठ के फिर भी वो करना पॉसिबल होता है। ये साथ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है सिटिंग के लिए और इस कमरे में 2 विंडोज़ हैं जो आप देख रहे हैं। और ये विंडोज़ जो हैं इनको इस वक्त मैंने सील कर दिया हुआ है टेप के साथ, क्योंकि सामने वाले पहाड़ों के ऊपर अब बर्फ़ पड़ गई है और यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। इस चिक के पीछे भी एक दरवाज़ा है, उसको भी इसी तरह टेप लगा के बिल्कुल सील कर दिया गया है ताकि हवा कम से कम इस रूम में आए। ये मेरा प्रिंटर पड़ा हुआ है। जिस वक्त फ्रोज़न फूड का सामान तैयार होता है तो इसी प्रिंटर से मैं पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। जो भी स्टिकर्स उसके बीच में डालने होते हैं वो वहाँ पे डाल लेता हूँ। और ये इसके बिल्कुल टेबल के ऊपर इस वक्त आप कैमरा लगा हुआ देख रहे होंगे। ये कैमरा पहले लड़कों वाले रूम में होता था, जिस वक्त लड़के आते थे तो उस वक्त रेगुलर उस कमरे में लगा होता था ताकि पीछे मैं कमरे में बैठ के देख सकूं कि वहाँ पे काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल ये इस्तेमाल होता है। मेरी वालदा चूँकि लाहौर हैं, लाहौर से कश्मीर तो वो हमारे साथ ही आई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। एज की वजह से उनके लिए यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं था और इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी वो हर सर्दियों में नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से वो अब लाहौर में ही हैं। और ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी मदद से वो हमें देखती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। इस रूम से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने सेकंड रूम की खिड़की है, उसको भी आप देख रहे होंगे मैंने सील कर दिया है ताकि वहाँ से भी हवा अंदर ना आए। यहाँ पे खिड़कियाँ वो जिस तरह पंजाब में बनी होती हैं उस तरह की नहीं है कि बिल्कुल वो प्रॉपर बनी हो। खिड़कियों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप होता है और वहाँ से बहुत ठंडी हवा अंदर आती है। और इसके साथ ही ये हमारा सेकंड रूम आ जाता है जिसको आजकल हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रात को सब यहीं पे सोते हैं। बेड को आप देख रहे होंगे, बेड के ऊपर ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ है और उसके नीचे भी ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि सिंपल चादर बिछी हो तो वो भी बहुत ठंडा होता है बेड, तो इस वजह से नीचे भी आजकल हम ब्लैंकेट बिछा लेते हैं और फिर ही रात को जाके कहीं इस पे सोया जाता है इस रूम में। ये बेड के बिल्कुल सामने हमारी ड्रेसिंग पड़ी हुई है और ये एक मैट्रेस नीचे लगा होता है दिन में यहाँ पे बैठने के लिए या रात को भी सोने के लिए। साइड पे एक वॉशरूम, अटैच वॉशरूम है। ये आप देख रहे होंगे हीटर हमारा लगा हुआ है जो कि आजकल कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि कपड़े भी आजकल यहाँ पे धुल जाएं तो वो जल्दी खुश्क ही नहीं होते। इस कमरे से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने हमारा किचन है। पहले चूल्हा हमारा ये स्लैब्स पे लगा होता था, लेकिन चीज़ें हमने ज़्यादा रखनी होती हैं, बर्तन ज़्यादा होते हैं क्योंकि कमर्शियल काम है, इस वजह से हमने यहाँ पे एक पेटी रख के उसके ऊपर सेट किया हुआ है। ये बिल्कुल सामने एक खिड़की है जहाँ से सामने का व्यू हर वक्त नज़र आता रहता है। ये इस वक्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टब के बीच में धुलने वाले बर्तन पड़े हुए हैं। ये इस वजह से इस तरह रखे गए हैं क्योंकि इस वक्त नलकों के बीच में इतना ठंडा पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे घरों में जो पानी सप्लाई होता है वो दरियाए नीलम का पानी है और उसके बीच में हाथ डालना, उससे बर्तन धोना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ये डीप फ्राई जो था मैंने फ्राइंग के लिए लिया था, लेकिन इसको मैंने अब पानी उबालने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि पानी इसमें ज़्यादा मकदार में उबल जाता है और बर्तन धोना उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हैं तो फिर तो दिन में जो बर्तन इकट्ठे होते हैं वही धुलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह का पानी आजकल आता है उससे थोड़ी देर आप बर्तन धोए हैं तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तो इस वजह से ये डीप फ्रायर जो है वो हमारे बड़े काम आता है। किचन से निकल के हम आगे आते हैं तो ये एक दरवाज़ा सेंटर में लगा है जो दोनों पोर्शंस को सेपरेट कर देता है। इसको आजकल हम बंद कर लेते हैं ताकि हवा आगे से ना आए, क्योंकि ये अगला पोर्शन जो है ये सारा ओपन है। एक ये तीसरे नंबर पे हमारे पास ये रूम है जिसको हमने बेडरूम बनाया था, लेकिन ये सर्दियों में तो ये बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि आलमोस्ट गर्मियों में भी हमारा इस्तेमाल ये बहुत कम ही होता है। यहाँ पे एक बेड वगैरह लगा हुआ है, अलमारी पड़ी हुई है, ये ड्रेसिंग पड़ी हुई है, तो बस ये भी किसी वक्त कोई गेस्ट अगर आ गया तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, वरना बस ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है इसमें। और इस कमरे से जिस तरह ही हम बाहर निकलते हैं सामने फिर यही ओपन एरिया है
इसके साथ ही ये चौथा कमरा है। चौथे कमरे को मैंने फूड बिज़नेस के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। फ्रीज़र पड़ा हुआ है, फ्रिज पड़ी हुई है और कुकिंग रेंज और बाकी जो बर्तन हमारे कोई कमर्शियल इस्तेमाल होते हैं वो कुछ चीज़ें इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये रूम मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया हुआ है। इसके साथ ही ये 5वां कमरा है। इसके बीच में भी एक फ्रीज़र लगा हुआ है। जिस वक्त लड़के आते थे मेरे पास तो वो इसी कमरे में बैठ के रेगुलर काम करते थे। डेली सुबह 8 बजे काम शुरू हो जाता था, रात को 6-7 बजे तक यहाँ पर काम चलता था। लेकिन इस वक्त ये भी स्टोर के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल हो रहा है। कुछ सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये इस रूम में साथ एक वॉशरूम है और एक साथ इसके स्टोर बना हुआ है। यहाँ पे भी फूड से मुतल्लिका या गैर ज़रूरी जो चीज़ें थी वही रखी गई हैं। इस रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे एक दरवाज़ा है। ये रास्ता भी नीचे जाता है। जिस वक्त मेरे पास लड़के आते थे तो वो इसी रास्ते से आते थे और यही दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। ये एंड पे मैं कुछ वीडियोस अटैच कर रहा हूँ जो कि कल की हैं और आज की हैं। इसमें आप यहाँ पे वेदर देख सकते हैं किस तरह का है। कल बारिश हो रही थी, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा बादल थे। कल भी मैंने ये वीडियो सारी शूट की थी लेकिन रिज़ल्ट वीडियो का अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की। तो आज ये मैंने दोबारा इसकी सारी रिकॉर्डिंग की है, दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साइड के ऊपर धूप निकली हुई है और दूसरी साइड पे बहुत बादल आ गए हैं। यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता, किसी भी वक्त एकदम चेंज हो जाता है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।